शुगर को कंट्रोल कैसे करें? शुगर एक ऐसी समस्या बनती जा रही है हमारे भारत में, इस तरीके से शुगर फैल रहा है जैसे कि अब तो लग रहा है कि महामारी फैल रही है। और नतीजा क्या है? ये हमारे खान पान। क्योंकि शुगर फैलने का जो मुख्य रीजन होता है, अक्सर लोगों का मानना है कि शुगर जो है बहुत ज्यादा मीठा खाने से होता है। देखो, ये मैंने जो अब तक देखा है, शुगर केवल मीठा खाने से नहीं होता है। शुगर खाने में एक फैक्टर ये काउंट जरूर करता है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है, और मैं अपने खुद को बताऊं, मैं मीठा बहुत खाता हूं, लेकिन अभी तक मुझे न तो शुगर की समस्या हुई, न ब्लड प्रेशर की समस्या हुई, और ना ही किसी इस तरह की समस्या जो मुझे परेशान कर सके और डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर कर सके। कारण क्या है? हर एक चीज, अब शुगर होने के कारण को समझते हैं, और फिर शुगर जब हुआ तो आपके लाइफ से टेस्ट चला जाएगा। शुगर अगर हो गया, शुगर की गिरफ्त में आप आ गए, शुगर की अगर एरिया में आप पहुंच गए, तो समझ लो कि यह लाइफ जो है ना, ये लाइफ जो है, मैं क्या कहूं, बेकार हो जाती है। यह लाइफ अपने आप में एक बोझ लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें चावल नहीं खाना, हमें आलू नहीं खाना है, हमें तेल नहीं खाना है, हमें मीठा नहीं खाना है, हमें स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, हमें तला भुना नहीं खाना है, हमें समोसे नहीं खाने, हमें गोलगप्पे नहीं खाने। ये तमाम चीजों पे पाबंदियां लग जाती हैं, और सोचो हम रोज अपने मन को मार करके, और फिर क्या, इस चाह में कि चलो क्या करना है, एक शुगर की गोली लेते, दवा लेते, और फिर कुछ लोगों का तो इस लेवल पे है कि उन्हें इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये कंडीशन हम क्यों आने दें? ये मैं तमाम उन लोगों से बात कर रहा हूं, इन नौजवान पीढ़ी से बात करना चाहता हूं। ये मैसेज अगर आपके पास जा रहा है तो उन तक भी पहुंचाएं, ताकि अगर आपने इस चीज को अपना लिया, अगर आपने योग को अपना लिया, तो फिर पूरी लाइफ में आपको शुगर कभी भी परेशान नहीं करना है। शुगर न हो इसके लिए आपको क्या काम करना है? शुगर, देखिए, पहला काम जो शुगर का जो मुख्य रोल होता है वह है तनाव। अगर आपके जीवन में तनाव है तो क्या होगा? शुगर होने की काफी चांसेस आपकी बढ़ जाती है। दूसरा रीजन आता है जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी आपके अनुवांशिक, जो अगर आपके घर में किसी को है और उनसे वो चला आ रहा है, तो शुगर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब तीसरी बात क्या है? आपकी गलत खान पान, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह क्या है? आपका मोटापा, आपकी ओबेसिटी। ये मोटापा जो है ये शुगर का कारण होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुगर को हम कंट्रोल कैसे करें? एक काम करना है, शुगर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, शुगर को आप नहीं होने देना चाहते हैं, तो क्या होगा? करना क्या होगा हमें? अब क्या करें? दवाइयां तो खा रहे हैं, चलो जो दवा खा रहे हो आप, एक स्टेज को आप क्रॉस कर चुके हो, यानी आपको जो उपाय बहुत पहले करना चाहिए था वह उपाय अब आप जाके कर रहे हो। बहरहाल दवा खाने के साथ साथ अगर आप इसे अपनाते हैं तो वह क्या होगा? लेवल मेंटेन रहेगा, और अगर कंटिन्यू आपने किया तो धीरे धीरे ये चीजें और भी बेहतर होती जाएंगी। देखो, शुगर जब हमारे में क्या होता है, जब ब्लड में, हमारे खून में शर्करा की मात्रा, यानी ग्लूकोज कह लें, चीनी की मात्रा, मीठे की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि शुगर हो गया। जब भी आप यूरिन करोगे, जब भी जहां आप यूरिन पास होता है आपका जहां पे, तो वहां पे चींटे लग जाते हैं, बड़े बड़े चींटे लग जाते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उस समय आप शुगर के क्राइटेरिया में जा चुके हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं। अब इसको नियंत्रित कैसे करना है? दवाइयां तो लास्ट स्टेज है, और ये दवाइयां शुगर की अगर शुरू हो गई तो ऐसा देखने में आया है कि जीवन, जब तक ये जीवन है तब तक ये चलता रहता है, दवा लेना पड़ता है। अब हमें क्या करना है? शुगर की इस स्टेज को लाना ही नहीं है, और लाना नहीं है। हमने जो रिसर्च किया उस रिसर्च के आधार पे मैं बता रहा हूं, उस आधार पे बता रहा हूं कि ये शुगर को आप इस लेवल में मेंटेन कर दोगे कि फिर पूरी लाइफ आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करना क्या है? सबसे पहला काम करना है, एक काम जो मैं हमेशा कहता हूं, सूर्योदय से पहले उठ जाना है। क्या करना है? सूर्योदय से पहले उठ जाना है। देखो, जब सूर्योदय के समय हम उठते हैं तो इसके कई बेनिफिट हैं। उस समय सूर्योदय से कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव किरणें, सकारात्मक ऊर्जा जो आती हैं वह हमारे बॉडी को मिलता है, और जब हम योग करते हैं उस समय वह चीजें बहुत अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को क्या मिलता है? प्राप्त हो जाता है, जो हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। तो सुबह सुबह उठना है, सूर्योदय के पहले उठ जाना है, आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आदत डालो गर्म पानी, गुनगुना पानी, गर्म पानी नहीं, गर्म का मतलब कहीं खौलाते हुए पानी आप न लेने लगना। गर्म पानी क्या लेना है? गर्म पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी।
यानी ऐसा पानी जिसे आराम से पी सके और घुट घुट करके पीना है। क्या करना है? घुट, यानी एक सिप लिया, सिप समझ रहे होगे आप, एक सिप लिया, एक सिप के बाद से फिर दोबारा सिप, 2 से 3 मिनट के अंदर इस पानी को पीना है। पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? आपको नंगे पांव, चप्पल नहीं होगा, जूता नहीं होगा, और आपको घास पे चलना है। घास पे, ग्रीन घास जो होती है ना, अगर अवेलेबल है तो वहां पे चलो। अगर ग्रीन घास अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको एक थाली में पानी रखना है या एक ऐसे बर्तन में पानी रखो और उसमें अपने पैर को डुबा दो। ठीक है, पैर को डुबा दो, 1 मिनट तक पैर को डूबा रहना छोड़ दो, और वो क्या होगा? ठंडा पानी होगा, गर्म पानी नहीं होगा। क्या होगा? ठंडा पानी होगा। ठीक है, जाड़े का समय है, थोड़ा सा गुनगुना आप कर सकते हो, जैसा पीने के लिए लेते हो, लेकिन अगर गर्मी का दिन है तो आप ठंडा उसे रखेंगे। गीले पैर को पोंछना नहीं है, गीले पैर आपको बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के फर्श पे ही, जो फर्श है आपका, टेरिस हो या आपका रूम हो, बेडरूम है, उसमें आप टहलिए। कितना देर टहलना है? आपको कम से कम आधे घंटे तक वॉक करना है। क्या करना है? वॉक करना है, कोई भी दूसरा एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक करना है। यह काम आपको 30 दिन कंटिन्यू करना है। 30 दिन करने के बाद आपको लगेगा कि कुछ न कुछ आप सुधार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पैर के नीचे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर प्रेशर पड़ने से हमारा शुगर जो है, लेवल जो है वो कंट्रोल होने लगता है। इंसुलिन का जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में क्या होने लगती है? वो प्रॉपर वे में काम करने लगती है, इंसुलिन बनने लगता है, और फिर धीरे धीरे शुगर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो ये काम अगर आप कर लेते हो तो और अच्छा। अगर आप चाहते हो कि इसको हम इसके साथ कुछ और करेंगे ताकि हमें तेजी से कर पाए शुगर को, तब आपको क्या करना है उसे जानो। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा, टहलने के अलावा कुछ और करें, तो आधा घंटा तो टहलना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, आधे घंटे टहलना है, और इसके बाद आपको क्या करना है? 7 मिनट अनुलोम विलोम करना है। कितना है? 7 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है, और उसके बाद कम से कम 3 मिनट तक कपालभाति करना है, बहुत ही धीमे गति से। ये 3 काम करिए, और 90 दिन के बाद रिजल्ट देखिए। जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो सरप्राइजिंग आएगा। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। उसके बाद आपका टेस्ट जो होगा वो जब कंट्रोल हो जाएगा, तो आप जिस चीज को परहेज करते थे उसे खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में, एक मात्रा, क्योंकि अभी क्योर हुआ है। और फिर ये करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, वहां मिल सकते हैं। हमारे जो योग के कार्यक्रम होते हैं उसमें आकर के जानकारियां ले सकते हैं, या स्पेशल आप ट्रेनर के साथ आप इन सारी चीजों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लव।